ये वही भावना है जो पिछली बार आई थी। कदम आगे बढ़ाओ पार्थ। सोची थी शादी करके हनीमून मनाऊंगी। जीजा जी, हम हैं हस्तिनापुर के सम्राट कृतराज। हम हैं रामगढ़ के ठाकुर बलदेव सिंह और ये हमारा रामलाल। मतलब ये रामलीला वाले राजा नहीं है, सब ओरिजिनल है। कहाँ है गोलगप्पे? उड़ गए। सबसे पहली बात कि हम तुम्हारे कोर्ट में जीजा है नहीं, ठीक? वो घर पे हैं। साइकिल में ग्रिस लगा लो, स्मूथ चलेगी। ची ची ची। इस पासे से हमने बड़े बड़े युद्ध करवाए हैं और स्वयंवर में ले जाके हमके पिटवा दे। गब्बर को तो हरा नहीं पाए। बसंती इस गधों के सामने मत नाचना है। कुत्तों के अरे हाँ सामने। वही। गीता पे हाथ रखिए। गीता कहाँ है गीता? राइटर 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 कौन है राइटर? इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। अभी तो हमें 4 बजे वाली लोकल ट्रेन में धक्के खाना है। जवानी बीती जा रही है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तिवारी जी क्या खाकर आए हैं? खिचड़ी खा कर आए हैं। क्या खिचड़ी खाते रहते हैं? अरे तो क्या करें? तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही है? अरे क्या बताए, जीजा जी होने ही नहीं दे रहे। तिवारी जी आप चिरबल, ये कार्रवाई कब तक शुरू होगी यहाँ पर? 10 बजे होगी चिल्ले लाई। एक बात बताइए। रामलाल, हाँ पानी पिला दो। ऊपर से पिलाओ, सिरा नीचे करो। ये बताइए आगे क्या होगा? अरे तिवारी जी आप इतने दिनों से वकालत कर रहे हैं, कुछ जिज्जा जी हाँ कितना आएगा? 7 आएगा। अरे जिज्जा जी हाँ 7 नहीं होता है, फिर कितना होता है? 6 होता है। हाँ तो 6 आएगा। तिवारी जी कितना पैसा मिलेगा आपको? तुम बताओ तुम्हें कितना मिलेगा? नहीं आओ क्या? नहा कर आ रहा है क्या? परफ्यूम लगाए? हाँ, ये महक आप ही के पास से आ रहा है उधर से। कहीं चूहा तो नहीं मरा है? मुझे तो 2200 मिल रहे हैं मलाई मार के। और सुना है राजा महाराजाओं का केस है, ये लोग सोना चांदी दान भी दे देते हैं। तिवारी जी मेरे लिए भी कुछ बात कर लीजिए। देखते हैं। अभी वो रो क्यों रही है? लगता है किसी ने उसे शादी का झांसा देकर धोखा दे दिया है। धोखा तो इसने दिया है। क्या बात कर रहा है? और नहीं तो क्या। अरे अपनी शादी को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसने स्वयंवर रखा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, गुप्ता बता रहा था प्यारे लॉन्ड्री वाले से करती थी और उसी को वरमाला डाल रही थी। तभी कहीं से हकुनी मामा को पता चल गया। बस उन्होंने ऐसा पासा घुमाया, ऐसा पासा घुमाया, ऐसा पासा ज्यादा घूम गया, अब आगे बताओ। सभी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। अच्छा हुआ, चलिए पाकिस्तान मत बनने। क्या हुआ? अरे नाम सुन के थोड़ा करंट लग जाता है। कंट्रोल करो थोड़ा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो आए सब असली राजा हैं क्या? तुमको क्या लग रहा है सब नकली राजा है? सब असली राजा है। तब तो आज मजा आने वाला है। मजे लो। जाइए देखिए। देखिए आप रोइए नहीं, जैसी जज साहब आते हैं मैं तुम्हें इंसाफ दिला दूंगी। कब आएंगे आपके जज साहब? अभी तक नहीं आए। जवानी बीती जा रही है। और हाँ, मैं रो नहीं रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। सोची थी शादी करके हनीमून मनाऊंगी, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं आ खड़ी हूँ। देख लेना, एक एक से चुन चुन के बदला लूंगी मैं। नादान लड़की, शायद तुम हमारी तीव्र बुद्धि के बारे में जानती नहीं। यदि जानती तो इतना कटु वचन बोलने का दुस्साहस नहीं करती। अरे चुप कर जुआड़ी। जीजा श्री, हाँ आप रोक लीजिए हमें। लेकिन हम तुम्हें पकड़े ही कहाँ हैं? अरे जीजा जी, हाँ डायलॉग की गंभीरता को समझिए। अच्छा 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 अच्छा। और रोक लीजिए हाँ, हमें। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं तो अभी हम महाभारत से भी बड़ा संग्राम अरे होगा। हाँ। पुत्री। अरे जीजा जी इधर नहीं, हाँ हाँ इधर। पुत्री। पुत्री? हाँ, मतलब प्रिय, तुम शांत हो जाओ। अरे इस गाने की वजह से मेरा पूरा संसार लुट गया, रियासत राजपाट सब खत्म हो गए, तो तुम क्या चीज हो प्रिय? इनका तो अलग ही नाटक है। हैं? अपने
अपने पुत्रों को तो संभाल ही नहीं पाए और सारे इल्जाम हम पे लगा रहे हैं। बैठिए। जज पधार रहे हैं। ए, चुप। जिले लाई ना, ना, जनाब। नहीं तुम एक काम करो, जहाँ अपना शहंशाह मोगेम्बो गब्बर सब लगा दो। ना, ना। नहीं तुमको एक लेटेस्ट वाला बताते हैं, पुष्पा लगा दो, पुष्पा 2 लगा दो। बकलोल कहीं का। 1 मिनट। जनाब निकलवा दिए हैं। हाँ, इस बार किल निकलवा दियो हैं। अच्छा हुआ मैं पंचर होने से बच गया। हाँ। हाँ? ए, आके थोड़ा केस समझाओ। ए पकड़। जीजा जी, सॉरी 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 जनाब, स्वयंवर का केस है। एक महिला ने रखा स्वयंवर और वहां पर पहुंचे अचानक से सभी राजा महाराजा। प्यारे लॉन्ड्री वाले से करती थी और उसी को वरमाला डाल रही थी। हाँ। तभी सभी राजाओं ने आक्रमण कर दिया। मतलब ये रामलीला वाले राजा नहीं है, सब ओरिजिनल है। जीजा जी, ये ओरिजिनल राजा है, नाटक मंडली वाले नहीं। ए, सबसे पहली बात कि हम तुम्हारे कोर्ट में जीजा है नहीं, ठीक, वो घर पे हैं। और दूसरी बात कि हम किसी से डरते नहीं हैं, समझे? जंगल का राजा कौन? शेर। और यहाँ का शेर कौन? आप। इशारा इधर करो। अच्छा आप। हटो। और तिवारी जी, आज बहुत तेज जवान लग रहे हैं। डाई वो किए हैं क्या? योर ऑनर, स्वयंवर का केस है ना, इसलिए डाई करा लिया हूँ मलाई मार के। हाँ तो एक काम कीजिए, आप सबका परिचय करा दीजिए। पहले बैठ जाते ना योर ऑनर। हाँ तो पहले बैठ जाइए। हाँ आप सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ। मामा जी परिचय करवाइए। हम हैं हस्तिनापुर के सम्राट। इधर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अच्छा इधर। हम हैं हस्तिनापुर के सम्राट कृतराज। अरे महाराज जी। जी। बैठ जाइए। आप। मामा जी, हम है गांधार राजकुमार और हमारा नाम है हकुनी मामा। हाँ महाराज जी, आप भी बैठिए। अरे वो कौन है भाई साहब जिसको बहुत ज्यादा जड़ा लग रहा है? हम है रामगढ़ के ठाकुर बलदेव सिंह और ये हमारा रामलाल। और हाँ जज साहब, हमें जाड़ा नहीं लग रहा, गब्बर ने हमारे दोनों हाथ काट दिए, इसीलिए हम उसे ढके हुए हैं। अच्छा वो जय वीरू है। क्या था वो? बसंती। बसंती इस गधों के सामने मत नाचना है। कुत्तों के सामने। हाँ वही, बच्चों रोना नहीं वरना गब्बर आ जाएगा। 50 किलोमीटर दूर है। हाँ, हम छोले के ठाकुर बलदेव सिंह हैं। हाँ ठाकुर जी, बैठ जाइए। और कौन बचा जी? ये। हाँ जी आप। गुस्ताख, बादब्बा मुलाइजा, शहंशाह हिंद, जिले इलाही, ये हमारी एंट्री का डायलॉग है। अरे एक मिनट। अरे महाराज जी, पहले आप अपना परिचय तो दे दीजिए, इंट्रोडक्शन तो दे दीजिए, वरना ये पब्लिक आपको जानेगी कैसे, पहचानेगी कैसे हैं? अब डायलॉग बाद में रिपीट कीजिएगा। मैं संपूर्ण भारत का मुगल सम्राट मिस्टर जिले इलाही, और ये हमारे प्यारे चीरबल। हाँ आप डायलॉग बोलिए। गुस्ताख, बादब्बा मुलाइजा, शहंशाह हिंद, जिले इलाही, ये हमारी एंट्री का डायलॉग है, और आपके तुच्छ फरियादी हमारे डायलॉग पे आपकी एंट्री करा रहे हैं। आपको पता है, इस गुस्ताखी के लिए आपके दोनों फरियादियों का सर कलम कर दिया जाएगा। गुस्ताखी माफ जिले इलाही, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और राइटर ने यही डायलॉग लिख दिया है तो क्या करे। तिवारी जी अंदर करवाइए। क्या? तलवार। चिल्ले लाई, अंदर डाल लीजिए। क्या? तलवार।
बीरबल, जो हुक्म जिल्लेलाई। उस राइटर को बुलाया जाए, हम उसका सर कलम कर देंगे। अरे बैठिए महाराज, बड़ा सर कलम कर देंगे। यदि तुम उस राइटर को मार दोगे तो अगली कहानी क्या तुम्हारा बाप लिखेगा? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आप तमीज से बात करिए। तमीज से? अच्छा, यदि आप उस लेखक को मृत्युदंड दे देंगे तो अगली कहानी क्या आपके पूज्य पिताश्री चुमायू जी लिखेंगे? ये इज्जत अब ठीक था जिल्लेलाई? चुप कर काने, नहीं तो तेरा सर कलम कर दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे जिल्लेलाही, अंदर डालिए इसको, अंदर डालिए। अब बैठ जाइए भाई साहब। मामा जी बैठ जाइए, आप तशरीफ रखिए मलाई मार के। कोर्ट के बाद इस पे कॉपीराइट क्लेम लगाएंगे, ठीक? तिवारी जी, हाँ? ये कॉपीराइट क्लेम क्या होता है? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप बैठ जाइए पहले। अरे तिवारी जी, अरे बहुत ज्यादा भसड़ मच गया है, केस को शुरू कीजिए। योर ऑनर, हाँ गौर से देखिए इस लड़की को। गौर से देखें? हाँ। अरे ऊपर से नीचे तो ये घूंघट ओढ़ी है, क्या देखें? बात तो सही है योर ऑनर। पता ही नहीं चल रहा है इसका मुंह किधर है, सिर किधर है। इधर है मुंह। अब रोशनी जी, जरा घूंघट उठाइए ना मलाई मार के, हम भी तो देखें आप कैसी हैं। उठाइए ना। खबरदार, जो किसी ने मेरा घूंघट उठाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जज साहब। रोशनी जी, आप कोर्ट की बेइज्जती कर रही हैं। अरे भाई, जब तक हम लोग मुंह नहीं देखेंगे तो केस को शुरू कैसे करेंगे, हैं? और आपकी इस बदतमीजी के लिए आपको जेल हो सकती है। हाँ तो करवा दीजिए जेल, चूर चूर कर दीजिए हमारे अरमानों का, कत्ल कर दीजिए हमारे सपनों का, जो हमने बचपन में देखा था। क्या सपना है आपका? वही जज साहब जो हर लड़की का होता है, शादी के बाद उसका पति घूंघट उठाए, और हमारे पति यहाँ होकर भी हमारा घूंघट नहीं उठा रहे जज साहब। जवानी बीतती जा रही है। अरे हाँ भाई, कौन है इनका पति आके इनका घूंघट उठाए? कौन है वो? हम संतोष पागल ना है जो बने कर बात मानी। साला केवल वरमाला डालने पे लोग इतना पीटा है, तो घूंघट उठाने पे पता नहीं क्या क्या करेंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, अरे क्या हुआ? अब मेरा घूंघट कौन उठाएगा? हम उठाएंगे इनका घूंघट। कैसे? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे मतलब हमारा रामलाल उठा देगा? वैसे भी हमारे हाथ वाले पूरे काम रामलाल ही तो करता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ठाकुर साहब, हर एक बात पब्लिक के सामने बोलना जरूरी है। कुछ बातें पर्सनल होती हैं तो पर्सनल रहने दीजिए। अरे ना ना रामलाल, हमें कोई शर्म नहीं बताने में कि तुम हमारे दाएं और बाएं दोनों हाथ का काम करते हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे हम जानते हैं कि आप बेशरम है, लेकिन मेरा तो ख्याल कीजिए, मेरी इज्जत मान सम्मान है कि नहीं? कहीं भी कुछ भी बोले जाते हैं। ए, सुबह सुबह शौचाते भी रामलाल होंगे क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ठाकुर जी, आप बैठ जाइए। बैठिए। बहुत फुहड़ हो गए हो तुम लोग। सॉरी जनाब। तिवारी जी, आप 1 मिनट इधर आइए। समझे बात को? क्या बात है जनाब, क्या बात है। हाँ। आप कमाल है जनाब, आप बवाल हैं। अरे कैसे सोच लेते हैं आप। अरे जज है, बुद्धि लगाना पड़ता है। जाइए अपना काम कीजिए। जनाब, मेरे पास 10 मुंह होते ना जनाब, 10 मुंह से आपकी तारीफ करता। जाइए महाराज, अपना काम कीजिए। बताइए ना। अरे जाइए महाराज, अपना काम कीजिए। चाटने की भी लिमिट होती है। बोलिए। योर ऑनर, हाँ। रोशनी जी की शादी होने वाली है, तो मैं इनके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ मलाई मार के। गिफ्ट? यदि आपकी इजाजत हो तो मैंने देना चाहता हूँ।
क्या गिफ्ट लाए हैं तिवारी जी? पांडे जी के गोलगप्पे योर ऑनर। पांडे जी के गोलगप्पे, पांडे जी के गोलगप्पे, पांडे जी के गोलगप्पे। मुझे पांडे जी के गोलगप्पे बहुत पसंद है। इजाजत है। लाओ भाई, मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। खिलाओ इनको। पांडे जी के गोलगप्पे। कहाँ है गोलगप्पे? हवे में उड़ गए। आपका प्लान सक्सेस हो गया योर ऑनर। लो, उठ गया घूंघट। आइए। अरे क्या हुआ? जस्सा, इस वकील ने मेरा घूंघट उठा दिया और मुझे गोलगप्पे भी नहीं खिलाए। अब मुझे गोलगप्पे कौन खिलाएगा कामनी जी? संभालिए महाराज। मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगी। कब खिलाओगी? जैसे केस जीतेंगे तब। इमली वाला खिलाना खट्टा खट्टा लगता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे जज साहब, अब मुझे मुंह दिखाई कौन देगा? अरे मुंह दिखाई मैं तुम्हें दूंगी। बस आपसे नहीं चाहिए। अरे तो हम दे देते हैं मुंह दिखाई। ए, लाओ 21 रुपए लाओ। ना जनाब, 11 रुपया। 1 मिनट जज साहब, आप कौन होते हैं मुंह दिखाई देने वाले? केवल स्वयंवर में जो मौजूद थे वही मुंह दिखाई देने योग्य हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वाह वाह मामा जी, पहली बार आपने अपने मुख से कितने अच्छे शब्द निकाले हैं। मेरे बाद इतिहास के पन्नों पर जो नाम छपेगा वो आपका ही होगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्या चीरबल, तू भी ना सी वाली बातें करता है। तू मेरा मुकाबला मत कर, तू सिर्फ जिल्लेलाई का हक साफ कर। चुप कर काने, नहीं तो तेरा सर कलम कर दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब ये क्या है? ये हक है जिल्लेलाई। जिल्लेलाई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, अरे तो मामा जी आप ही दे दीजिए मुंह दिखाई। हाँ, क्यों नहीं, हम जरूर देंगे मुंह दिखाई। नहीं, हम देंगे इनको मुंह दिखाई। अरे बैठिए। दोनों हाथ कटे हुए हैं, मुंह दिखाई देंगे। हम दे देंगे मुंह दिखाई। अरे आप सब चुप रहिए। प्रिय, हम देंगे आपको मुंह दिखाई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। उधर क्या जीजा जी, आप बिना अच्छा मजाक करते हैं। मजाक? आज तक आपने अपना मुंह देखा जो देंगे मुंह दिखाई। बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आप बस ऑर्डर ऑर्डर करते रहिए, मेरा केस शुरू मत कीजिए। अरे हाँ, कर रहे हैं शुरू। अरे कहाँ कर रहे हैं शुरू? ऑर्डर ऑर्डर किए जा रहे हैं। अरे कर तो रहे हैं शुरू। अरे कहाँ कर रहे हैं जज साहब? अभी मेरे घूंघट के पीछे पड़े थे, अभी ऑर्डर ऑर्डर किए जा रहे हैं। अब तुम ज्यादा चपर चपर की ना, तुमको जेल के अंदर डाल देंगे, समझ रही हो? योर ऑनर 1 मिनट। देखिए वो जज साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, आप शांत रहिए। अरे हम कैसे शांत हो जाए कामनी जी? मेरा केस शुरू ही नहीं हो रहा है। बहुत कोशिश की है पर हो ही नहीं रहा है शुरू। जवानी बीती जा रही है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, इनकी जवानी बीतने से पहले केस शुरू कर दे। अरे हाँ, जल्दी शुरू कीजिए। अब आप बैठ जाइए। बैठ जाइए। योर ऑनर, कटघरे में वरमाला लिए दुल्हन के रूप। तिवारी जी आप वापस जाइए। क्यों योर ऑनर? अरे वापस जाइए। जी थैंक यू कौन बोलेगा? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सॉरी योर ऑनर। सॉरी नहीं, थैंक यू। थैंक यू योर ऑनर। हाँ, अब शुरू कीजिए। योर ऑनर, कटघरे में वरमाला लिए दुल्हन के रूप में खड़ी है लड़की, असलियत में बहुत बड़ी ठग है योर ऑनर।
इनके बाह्य रूप में मत जाइए जनाब। इन्होंने आज के ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक पुरुषों को भी स्वयंवर का झांसा देकर उन्हें मूर्ख बनाया मलाई मार के। इस पाप के लिए इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। That's all, Your Honor. ऑब्जेक्शन योर ऑनर। हाँ यस कामनी जी, प्रोसीड प्रोसीड। योर ऑनर, एक ही बार में आप मान गए? अरे इस बार बहुत प्रेशर है। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू सो मच। योर ऑनर, मुझे जान के ताज्जुब हो रहा है कि मेरे काबिल दोस्त को इतना भी नहीं पता कि एक राजपूत कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार होता है, और वही काम मेरी क्लाइंट ने किया। इसमें गलत क्या किया उसने? इसमें गलत कुछ नहीं है कामनी जी, कुछ नहीं है? लेकिन ये ऑनर, गुड्डू से प्यार होने के बावजूद भी इसने बाकी लोगों को स्वयंवर में बुलाया। क्या ये गलत नहीं है योर ऑनर? मैंने नहीं बुलाया इस अंधे लूले और ताने को। जज साहब, ये लड़की भरी अदालत में हमारी बेइज्जती कर रही है और आप इनकी बात सुन रहे हैं। जज साहब, ध्यान से देखिए देखिए, हम कहाँ से काने हैं और हम कहाँ से लूले हैं जज साहब। और जज साहब, हम कहाँ से अंधे हैं बताइए आप। साफ साफ दिख रहा है, आप आंख से काने हैं और आप हाथ से लूले हैं। और कृतराष्ट्र जी, आपका तो इतिहास गवाह है कि आप जन्म से ही अंधे हैं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है जज साहब? आप चुप रहिए, चिल्लाइए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। डर तो रहे हैं, और कितना डरेंगे? इससे ज्यादा हम नहीं डर सकते, और ज्यादा डराएंगे तो हम आक्रमण कर देंगे, बता दे रहे हैं। अरे महाराज अंदर कीजिए, अरे मयान के अंदर कीजिए। जिल्ले लाही, हम आपको डरा नहीं रहे हैं। हाँ। तो अब आप शहंशाह हिंद को बताएंगे कि और डर का मतलब क्या होता है? हाँ? अरे तिवारी जी, अरे वो मूर्खा को जाके थोड़ा अंग्रेजी बताइए, मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा भसड़ मच गया है। अरे यार जिल्लाही, आप अपना मस्तिष्क शांत रखें मलाई मार के। ऑर्डर मतलब आज्ञा होता है, आज्ञा। और आप जिस डर की बात कर रहे हैं वो ये है वो ये है। और जनाब जिसकी बात कर रहे हैं वो ऑर्डर, आज्ञा। अंग्रेजी शब्द है ना, आपको थोड़ा समय लगेगा मलाई मार के। और वैसे भी पास आइए। और वैसे भी आज शाम मीना बाजार में तुर्किस्तान की राजकुमारी मेहरुनिशा तशरीफ ला रही है मलाई मार के। क्या बात कर रहे हो तिवारी जी? सही बात कर रहे हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो हम तुम्हें 2 हाथी इनाम में दे देंगे। हाथी? हाँ। ये लो, अपने खाने को तो लाले पड़े हैं, अब ये भाई साहब हाथी पालेंगे। घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली भुनाने को। हम खिलाएं तुमको खाना? ना जनाब। हाँ? नहीं, भरपेट खाना खिलाएंगे, आनंदित हो जाओगे। ना जनाब। योर ऑनर। तिवारी जी, अगर आपका मसाज हो गया हो तो केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाइए। हाँ। जिल्लाही, हाथी कहाँ पालूंगा, उसके बदले आप थोड़े सोने के जेवर दे दीजिए मलाई मार के। तिवारी जी, हाँ, पुराने जमाने में सोना निकाल कर देते थे, अब सोना बहुत महंगा हो गया है, हैं? घंटा कुछ नहीं मिलेगा। चलिए केस को शुरू कीजिए। योर ऑनर, हाँ। इस लड़की ने इन सभी राजाओं को स्वयंवर में बुलाया और इनकी इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी योर ऑनर। क्या किया है रोशनी ने? माय लॉर्ड, उसने वही किया जो उसे सही लगा, और अपने पसंद का वर चुनना कोई गुनाह नहीं। गुनाह तो इन लोगों ने किया है, स्वयंवर में आके रंग में भंग डाल दिया, और मेरे काबिल दोस्त, मेरी क्लाइंट पे इल्जाम लगाया जा रहा है माय लॉर्ड। मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा योर ऑनर, जो सच है मैंने वही कहा। कामनी जी, सच कहा है मैंने, सच। क्या सबूत है आपके पास कि रोशनी ने इन लोगों की बेइज्जती की है? वही प्रूफ करना चाहता हूँ योर ऑनर। अरे हाँ, जल्दी कीजिए ना। इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुड्डू जी को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। हाँ, इजाजत है। गुड्डू जी। एक मिनट। क्या है? कंटिन्यू। गुड्डू जी आ जाइए।
आराम से आराम से आराम से आओ। हम जे कहबो सच कहबो, सच करे सिवा कुछ न कहबो। कौन सी भाषा है? होता अच्छा। आपका नाम क्या है गुड्डू? हमरा नाम छेको गुड्डू। क्या छौके छौके तड़का लगाने आयो हैं? हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। हम है गुड्डू लॉन्ड्री वाला। जज साहब, हाँ जौना के कपड़ा गंदा नाही ओकरा से हमर कौनो धंधा नाही। अरे गुड्डू बेटा, ये तो आपका काम हो गया ना, है? पूरा नाम बोलो। पूरा नाम गुड्डू भंगीला। गुड्डू भंगीला, गुड्डू भंगीला, करता हूँ सबका कपड़ा गीला। गुड, वेरी गुड। काफी गीले इंसान है आप, हैं? हाँ, सुबह से शाम तक तालाब में कपड़े धुलता हूँ ना, इसी वजह से मैं इतना गीला रहता हूँ। गुड गुड। अच्छा ये बताइए गुड्डू जी, आप रोशनी जी को कब से जानते हैं? रोशनी जी? हाँ। ये 5 साल पुरानी बात है। ये बारिश में भीगी हुई थी, छन 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 छन, और मैं साइकिल से जा रहा था, चीऊ 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 चीऊ। साइकिल में ग्रिस लगा लो, स्मूथ चलेगी। ची ची ची। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। नहीं, लगा लो, ग्रिस लगा लो। जी लगा लिया। लगा लिया ना? हाँ। हैं? आगे बोलो। फिर हम दोनों की नजरें मिली, दिल धड़का और धड़कन ने कहा लव यू गुड्डू। लव यू टू। हो गया हाइकू, हाइकू है? हो गया? नहीं, एक काम करो जी, अंतरा भी सुना दो। नहीं साहब, कॉपीराइट लग जाएगा। नहीं नहीं, सुना दो। नहीं साहब, मन तो बहुत है लेकिन कॉपीराइट लग जाएगा। चुप, कॉपीराइट लग जाएगा। आगे बोलो। आगे फिर हम दोनों की नजरें मिली और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी इनका पैर कीचड़ में गया और ये फिसल गई। ना जी ना, हम गोबर में फिसले थे। अच्छा, गोबर में फिसली थी। हाँ। इसीलिए हम सोच रहे थे इतने सुंदर सुंदर पैरों से बदबू कैसे आ रही है। गोबर था। देखी थी? हाँ, थोड़ा सा नजर गया था। अच्छा। अरे अगर तुम लोगों का चोट लड़ाना हो गया है तो आगे बोलो। हाँ, ये गोबर में फिसली और इनका पूरा कपड़ा गंदा हो गया। और जैसे कि मैंने कहा जज साहब कि जौना के कपड़ा गंदा नाही ओकरा समर कौनो धंधा नाही। ज्यादा कमरा नाश में ना बनो, हैं? हैं? हाँ। ठीक से खड़े रहो। आगे बोलो। जी, फिर मैंने इनका कपड़ा धोया, फिर गंदा हो गया, फिर मैंने धोया, दूसरे दिन फिर गंदा हो गया। ऐसे ही रोज रोज इनका कपड़ा गंदा होते गया और मैं धोते गया धोते गया धोते गया। क्या धोते गए? कपड़ा। तो पूरा बोला करो ना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आगे बोलो। फिर मेरे मन में आया कि रोज रोज इनका कपड़ा कैसे गंदा हो रहा है। गुड्डू, कुछ तो लफड़ा है। फिर मैंने इनसे बात किया और हमारा टाका भिड़ गया भिड़ गया भिड़ गया भिड़ गया टाका। फिर बस इतना ही जज साहब। तो ये थी लैला मजनू की पूरी कहानी। लेकिन रोशनी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये आपका कपड़ा इतना गंदा क्यों होता था? वो तो हम जानबूझ के करते थे ताकि गुड्डू से मिल सके, उसे देख सके, उससे प्यार कर सके। ज्यादा चरमराओ नहीं, ठीक से खड़े रहो, हैं? ठीक है। ये कोर्ट रूम है, तुम्हारा तालाब नहीं है, हैं? नहीं, दिमाग पे चोट लग गई है ना? हाँ, बहुत ज्यादा असर हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा। कोई बात नहीं, हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे ना, हैं? जी। तो फिर ये स्वयंवर का ड्रामा क्यों किया आप लोगों? यही बोली थी। हाँ। कि देखना गुड्डू, हमार तो हर शादी पूरा दुनिया जानिए। हाँ।
और स्वयंवर में ले जाके हमके पिटवा दी। हम कुछ बोले थे? हाँ बोलो, कुछ बोले थे? जज साहब यह आगे आगे कूद रहा था, कह रहा था हमार मेहरारू बनी, हमार मेहरारू बनी, इसी वजह से सब पीटे इसको। दर्द हो रहा है बेबी? हाँ बहुत ज्यादा। ठंडू बाम लगा लेना। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। दैट्स ऑल योर ऑनर। कि गुड्डू से प्यार होने के बावजूद भी इसने ये सब ड्रामा किया और सबको एक एक करके बेइज्जत किया योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। यस कामिनी जी, प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। मेरे क्लाइंट पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है। इन्होंने जो भी किया वो हालात के चलते किया और इनका इरादा किसी को बेइज्जत करना नहीं था। इसे प्रूव करने के लिए मैं मिसेस भावना सिंह चौहान को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ, जो कि स्वयंवर में मौजूद थी योर ऑनर। हाँ कामिनी जी। जी क्या ये वही भावना है जो पिछली बार आई थी? जी योर ऑनर। अरे इनको कोई काम धंधा नहीं है क्या दूसरों के घर में ताका झाकी करने के अलावा? मुझे नहीं पता योर ऑनर। बुला लो लेकिन जल्दी निपटा देना। जी इजाजत दीजिए। इजाजत है। एक मिनट भाई साहब जी आप जाइए वरना एंट्री कैसे बनेगी? हाँ। कंटिन्यू। भावना सिंह चौहान हाजिर हो। नहीं यहीं पे स्वाहा भी कर लो ना जनाब, स्वाहा भी कर लो ना ना। कदम आगे बढ़ाओ पार्थ। जी जी जी। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। भाई साहब हो गया। नींबू चटाए तुमको? नहीं जनाब। नहीं नींबू चटा देते हैं, हाउस में आ जाओगे। सॉरी जनाब। सॉरी जज साहब, मुझे आने में लेट हो गया। हाँ तो मेकअप पोत रही होगी पिछली बार की तरह। जी नहीं जज साहब, नेचुरल ब्यूटी नाम की भी तो चीज होती है। अरे कामनी जी, हाँ जल्दी से इनकी गवाही लो वरना इनका मेकअप का पेटी फिर से खुलेगा और मेरा बीपी फिर से अप डाउन होने लगेगा। जी भावना जी, भावना जी, मेरी इयरिंग कैसी लग रही है बताइए ना। दंडैया मार्केट? जी नहीं, अमीनाबाद मार्केट से ली हूँ। ओहो अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? जी पूछिए ना। जब आप स्वयंवर में गई तो आपने क्या देखा? जी जब मैं अपनी बालकनी में अरे गई यार तो... ये तुम्हारी कहानी हमेशा बालकनी से क्यों शुरू होती है? हाँ? अब स्वयंवर का बालकनी से क्या संबंध? मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं हर बार बालकनी में जाऊँ। वो तो डायरेक्टर सर है कि मुझे बालकनी में भेज देते, इसमें मेरी क्या गलती? ओह अच्छा। तो ये डायरेक्टर साहब का करतूत है। देखो बाबू फिर तो हम भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। अरे क्या पता अगली बार हमारा ही रोल कट हो जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। बाबू तुम आगे बताओ, आगे बताओ। हाँ तो जब मैं अपने बालकनी में गई, तार से सूखे कपड़े उतारने गई होंगी। जी नहीं, इस बार तार में गिले कपड़े सुखाने गई थी। पब्लिक ना बहुत स्मार्ट हो चुकी है, बार बार वही स्टोरी नहीं सुनेंगे, आए बड़े। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ तो जब मैं अपने बालकनी में गई तो मैंने देखा कि मेरे बगल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो रहा है, मेरे बगल में ये सब हो रहा है, तो मैं भला कैसे पीछे रहती? तो मैं तुरंत वहाँ रेडी होके पहुँच गई।
फिर क्या हुआ? फिर जैसे ही मैं वहाँ एंट्री की, वहाँ स्वयंवर का कार्यक्रम चल रहा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, ये सभी राजा लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे जनाब। ऐसे ही जैसे अभी देख रहे, मारे डर के मारे मेरी सांस अप डाउन होने लगी। लग रहा था कि ये सभी राजा लोग मुझे ही वरमाला डाल देंगे। वो तो अच्छा हुआ कि वहाँ मार पिटाई हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे जज साहब, इसमें ना इन लोगों की कोई गलती नहीं। मैं हुई इतनी खूबसूरत कि किसी का भी मन डोल जाए। अब आप ही बताइए। नहीं, आप ही बताइए, इससे 100 गुना ज्यादा सुंदर हूँ कि नहीं? आप लोग भी बताइए, हूँ कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तिवारी जी, कंट्रोल कंट्रोल। डाय लगाने से कोई जवान नहीं हो जाता। अरे चुप कर, मेकअप की दुकान। यहाँ गवाही देने आई है, मेरी बेइज्जती करने। शांत हो जाइए। और वैसे भी जज साहब, मैं अपने से कम खूबसूरत लड़की के मुंह नहीं लगती। भावना जी, जी आप यहाँ गवाही देने आई हैं या ब्यूटी कंपटीशन करने? अरे यार, तुम क्या गवाही देती हो, कुछ समझ में नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए। जी नहीं योर ऑनर, मैं इनसे एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ। हाँ जल्दी निपटाइए। भावना जी, स्वयंवर में इन लोगों ने युद्ध क्यों किया? जी मुझे कैसे पता? मैं क्या वहाँ CID बन के गई थी? और वैसे भी जज साहब, मैं किसी के फटे में नाक नहीं घुसेड़ती। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, आपको नहीं लग रहा है कि कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है? सब समझ रही हूँ। मैं ज्यादा फ्रेम में दिख रही हूँ ना, इसलिए आपको जलन हो रही है, बट आई डोंट केयर। कामनी जी, जी आप थोड़ा फ्रेम से हटिए। जी। हाँ भावना जी, जी माना कि आप खूबसूरत हैं, बेहद खूबसूरत हैं जी, लेकिन आपकी ये गवाही हमारे केस से रिलेटेड नहीं लग रही है। हाँ तो आप एक काम कीजिए, आप जाइए। जी हाँ एक्सक्यूज मी जी, थोड़ा एक्सरसाइज पे भी ध्यान दिया कीजिए। जी थैंक यू सो मच। बाय बाय। हाँ जाइए जाइए। नेक्स्ट। योर ऑनर, अब मैं केस को आगे बढ़ाते हुए हकनी मामा जी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। हाँ इजाजत है। हाँ मामा हाजिर हो। अरे कामनी जी, इनको फास्ट फॉरवर्ड कीजिए। योर ऑनर, ये एडिट में हो जाएगा। मामा जी, गीता पे हाथ की कसम खाइए, आप जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मेरी बच्ची जी मैंने सुना था, क्या? झूठ हम बोलते नहीं और सच बोलने की हमें आदत नहीं। वैसे ये कसम उसम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तुम केस को आगे बढ़ाओ। जी। अच्छा मामा जी, वैसे आपके हाथ में ये क्या है? ये पासा है। मतलब आप जुआरी हैं? नादान लड़की, तुम शायद इस पासे के खेल के बारे में जानती नहीं। इस पासे से हमने बड़े बड़े युद्ध करवाए हैं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, इन्होंने बहुत सारे युद्ध करवाए हैं और ये एक जुआरी भी है, और एक कुंवारी कभी किसी जुआरी से शादी नहीं कर सकती। मेरी क्लाइंट ने भी तो यही कहा था। उसमें इसने गलती क्या कह दिया माय लॉर्ड? नादान लड़की, तुमने भरी अदालत में बुला के हमारी बेइज्जती की है। जा, तुझे मैं शाप देता हूँ कि तेरी शादी किसी भिखारी से हो जाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हकुनी जी, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ठीक से तो चला नहीं जाता, आए हमसे प्यार अचाने। नादान लड़की, तेरी शादी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं होगी। अरे जा हकुनी मामा। योर ऑनर,
अब मामले को आगे बढ़ाते हुए मैं कटघरे में ठाकुर जी को बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। ठाकुर जी हाजिर हो। ठाकुर जी गीता पे हाथ रखिए। रखिए हाथ, रखिए हाथ। योर ऑनर, देखिए अभी हाथ ही नहीं रख रहे। बताइए मैं केस कब शुरू करूंगी? मैं एक जो सेकेंड। कहूंगा। क्या है आपको? जाइए अपनी जगह पे जाके बैठिए ना। आप सभी लोगों ने तो सुना ही है कि ठाकुर साहब के दोनों हाथों के काम हम ही तो करते हैं। योर ऑनर। अरे बाबू, हम सुने भी हैं और समझ भी रहे हैं कि तुम ठाकुर जी के कौन कौन से हाथ वाला काम करते हो, हैं? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अभी तुम जाओ अपनी जगह पे बैठो। ठाकुर जी रखिए हाथ, रखिए रखिए हाथ रखिए। अरे रखिए रखिए क्या हाथ बेहुदा रखिए। मजाक है? यहाँ सबको पता है कि हम हाथ रखकर कसम नहीं खा सकते हैं। योर ऑनर, जो इंसान इतना भी काबिल ना हो कि वो गीता पे हाथ रख के कसम खा सके, वो शादी के बाद का कार्यक्रम क्या करेगा? ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। शादी के बाद बस एक ही काम नहीं होता है, और भी रस्में कस्में होते हैं योर ऑनर। जैसे कि इनके पिताजी जब कन्या दान करेंगे तो हाथ कहाँ देंगे? इनके पास तो हाथ ही नहीं है। मैंने भी यही कहा जज साहब, तो बोला हमारा रामलाल है ना। अब बताओ, रामलाल हमारा घूंघट उठाएगा और आगे का कार्यक्रम ये करेंगे। जवानी बीती जा रही है जज साहब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। लड़की, हरी अदालत में तुमने हमारी बेइज्जती की है। हम अपने कील वाले जूते से तुम्हारा सर कुचल देंगे। सर कुचल देंगे? बड़े आए हैं, गब्बर को तो हरा नहीं पाए। जाइए जाइए, आपकी गवाही हो गई, जाइए। एक सेकेंड, इधर आइए। वैसे ये डायलॉग स्क्रिप्ट में था नहीं। मिस कामनी, जब स्टोरी का राइटर इसमें एक्टिंग कर रहा हो ना, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड ऑन कर सकता है। इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं, तुम्हारे समझ के बाहर। चल चल, अपने बाप को मत सिखा। मिस कामनी, इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिस कामनी जी कुछ भी कहिए, लेकिन रोशनी जी ने गलत किया है। तिवारी जी, जी क्या सही और क्या गलत ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी, हम या आप नहीं। सही पकड़ी हो। और योर ऑनर, हाँ। अब मैं केस को आगे बढ़ाते हुए कृतराज जी को कटघरे में बुलाना चाहती हूँ। हाँ, इजाजत है। धृतराष्ट्र जी हाजिर हो। इधर आओ। आए। वो अंधे हैं, बहरे नहीं। सॉरी जनाब। अरे जीजा जी, हाँ उधर नहीं, इधर। अच्छा इधर। हाँ हाँ। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे भाई, कोई इन्हें सरहद पार कराओ। आइए महाराज जी। हाँ हाँ। हाँ, पहली बार तुम हाथ का सही इस्तेमाल किए हो। थोड़ा पैर ऊपर करके आइए। हाँ हाँ। जी जी, पहुंच गए आप। कृतराज जी, जी। गीता पे हाथ रखिए। गीता कहाँ है गीता? लो, और ये आए थे स्वयंवर में निशाना लगाने की। और ऑनर पुत्री, आप बांस की तरह अपना गला ना फाड़े, नहीं तो हम आपकी मधुरवाणी सुन नहीं पाएंगे, बता देते हैं। और जज साहब। अरे इधर इधर। अरे इधर। और जज साहब, हाँ। आप ही बताइए, अगर हमें सही से निशाना लगाना नहीं आता तो क्या हमारे 100 पुत्र होते? हाँ, याद आया। सुना है आपके 100 पुत्र थे। हमने भी बस सुना ही है जनाब। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जज साहब, हमें शादी करके किसी की पत्नी बनना था, ना कि बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री। मैंने इसीलिए इनको मना किया था जज साहब। नादान लड़की,
तुम्हें शायद पता नहीं कि इस स्वयंवर में आने के लिए हमने कई सारे हदें पार किए हैं। पहले आप कटघरा पार कीजिए, बाद में हदें पार करिएगा। जाइए जाइए अपनी जगह पे जाके बैठिए। अरे तिवारी जी, महाराज जी का पथ प्रदर्शन कीजिए। आइए आइए महाराज जी, आइए। आराम से आराम से। मामा जी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, That's all your honor. I hope कि इतने सारे सबूतों से आप ये तर्क लगा सकते हैं कि स्वयंवर में क्या क्या हुआ होगा। जी आप बैठिए। थैंक यू योर ऑनर। तिवारी जी, आप खिचड़ी उचड़ी खाए हैं क्या? ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। क्यों योर ऑनर? कुछ बोल नहीं रहे हैं आज? अब बोलने लायक कुछ रह कहाँ गया है, इतनी बेइज्जती जो हुई है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तिवारी जी, अब तो आपको बोलना ही पड़ेगा। बोलिए योर ऑनर। बोलिए। बोल दीजिए, बोलिए बोलिए। बोलिए। मुझे कुछ नहीं कहना योर ऑनर। अरे बैठिए। हाँ, तो अब फैसले की घड़ी है। जज, जज, इतनी बेइज्जती। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ऐसे कैसे फैसले की घड़ी है? अरे हम संपूर्ण भारत के बादशाह हैं। हमें तो पूछताछ करने के लिए इस कटघरे में बुलाया ही नहीं गया। अरे जिल्लेलाही, राइटर ने बस इतना ही लिखा है, आपकी गवाही के लिए तो लिखा ही नहीं। राइटर 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 कौन है राइटर? जिसने मेरे बारे में कुछ लिखा ही नहीं। यदि उसने मेरे बारे में कुछ लिखा ही नहीं तो क्या स्वयंवर में हम झक मारने गए थे? अरे आप बड़े आदमी हैं हुजूर, हो सकता है झक ही मार रहे हो। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इतनी बेइज्जती जिल्लेलाही, यदि हम आपकी जगह होते ना तो हैंड पंप में कूद के जान दे देते। चीरबल, ये हैंड पंप क्या होता है? लो, गदर 1 आ गई, गदर 2 आ गई, और इनको हैंड पंप ही नहीं पता। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और आए थे स्वयंवर रचाने। चुप कर खाने। 2-4 अंग्रेजी के अक्षर क्या जान लिए? अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं। पर ये भूलो मत, हम भी शहंशाह हिंद हैं। तुम्हारे जैसे लोगों से अपने राजमहल की टट्टी साफ करवाते हैं। अरे जा, बड़ा है टट्टी साफ करवाते हैं। खुद की तो कोई इज्जत ही नहीं और टट्टी साफ करवाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब ये क्या है? बताया तो था जिल्लेलाही, अग्गा है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जिल्लेलाही, अंदर डालिए उसको। जिल्लेलाही, अंदर डालिए उसको। शांत हो जाइए आप। अरे बैठ जाइए। तिवारी जी, आप कह रहे इसलिए शांत हो जाता हूँ, नहीं तो आज इस काने का मैं सर कलम कर देता। शांत हो जाइए आप। तिवारी जी, अब हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है। इससे पहले कि यहाँ पे युद्ध हो, हम यहाँ से रुखसत होना चाहते हैं। नहीं करना मुझे ऐसा स्वयंवर जहां मेरी कोई इज्जत नहीं, और जहां मेरी इज्जत नहीं वहां स्वयंवर नहीं। और तिवारी जी, आप थोड़ा करीब आइए, और हमें मीना बाजार भी तो जाना है। जाइए जाइए, मलाई मार के चीरबल, जो हुकुम जिल्लेलाही। हाथी निकालो। अरे जनाब, यहाँ हाथी कहाँ है? अभी तो हमें 4 बजे वाली लोकल ट्रेन में धक्के खाना है।
जिले लाही, सोने के जेवर। अरे बाद में बताएंगे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तिवारी जी, सोने का जेवर अपने मेहनत से खरीदिएगा। हाँ, बैठिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, तो फैसले की घड़ी है। लिहाजा ये अदालत सभी राजाओं और ठाकुर जी को सजा सुनाती है कि स्वयंवर में हुए पूरे नुकसान की भरपाई करेंगे और रोशनी जी को भेंट के रूप में 500 ग्राम का सोना देंगे। और गुड्डू लॉन्ड्री वाले को आदेश देती है कि ये रोशनी जी को अपने धर्मपत्नी बनाए। नहीं नहीं जज साहब, अब हम गुड्डू की पत्नी नहीं बनना चाहते हैं। जब ये राजाओं के डर से हमारा घूंघट नहीं उठा सका, तब दुनिया में तो ऐसे बहुत क्रूर लोग हैं। उनसे हमारी रक्षा कैसे करेगा? हमें ऐसे इंसान की पत्नी नहीं बनना है। और हाँ, हम अपना केस वापस लेते हैं। ऐसे कैसे? हाँ, आप ऐसे कैसे अपना केस वापस ले सकती हैं? आपकी फीस मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए, अब बैठ जाइए। तब ठीक है। रोशनी जी, जी, आपके नजर में पति क्या है? इसका वर्णन 3 शब्दों में कीजिए। बेलन, झाड़ू और लंगोट। बेलन का अर्थ? अपने पति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाना। झाड़ू? अपने घर की साफ सफाई में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देना। लंगोट? अपने पति का लंगोट कस के पकड़ के रखना ताकि वो किसी और औरत के पास ना जा सके। अद्भुत, अदम्य, अलौकिक। बहुत ही अनोखी सोच है आपकी। रोशनी जी, क्या आप मेरी घर की बहू बनेंगी? ढोंडू बेटा, बहू मिल गई है जैसा हम चाहते, जैसा तुम चाहते थे। अरे बहुत संस्कारी है बेटा, 36 के 36 गुण मिलते हैं। भांजे, भांजे। लो, तुम्हारे मामा चिल्ला रहे हैं। भांजे, बहू मिल गई, अति सुंदरी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, परम सुंदरी। ये कोर्ट है, घर नहीं है। भांजे, बाद में बात करता हूँ। इधर। माय मिस्टेक। हाँ, तो फैसला हो गया है। अब आदरणीय जितने भी राजा महाराजा लोग हैं वो अपने अपने राज्य की ओर प्रस्थान कीजिए। हाँ, रामगढ़ वाले रामगढ़ चले जाइए। बेटी, ये गुड न्यूज जाके अपनी मम्मी को बता देना। हाँ, द कोर्ट इज अर्जेंट। अरे चलिए, हम लोगों को भी तो शादी की तैयारी करनी है। हैं? चलिए। तिवारी जी, आप रो क्यों रहे हैं? तुम्हें पैसे मिलेंगे ना? हाँ, मुझे पैसे मिलेंगे। अरे रोइए नहीं, पानी पीजिए। क्या? मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। घर पर सब्जी लेके जाना था, बेबी बहुत मारेगी। हाँ, पैसे आधा आधे कर लेंगे। हाँ, सच में? हाँ, सच में। फिर तो ठीक है, तुम कितनी अच्छी हो। हाँ, वो तो मैं हुई। तब तो ठीक है, चलिए फिर। नहीं पीना आपको? नहीं। रख दीजिए। चलिए, नागौरी पे चाय पीते हैं, मलाई वाला, मलाई मार के। चलिए। लेकिन पैसे तुम दे देना। ठीक है। तब तो ठीक है, आइए आइए।